दोस्तों नमस्कार। मैं आज बैठा हूँ रतलाम में यूसुफ जावेदी साहब के पास। रतलाम के बड़े जाने माने वकील हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, अच्छे नाटककार हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता हैं और जिसे कहिए बहुत उम्रचोर आदमी है। इनका रख रखाव इतना बढ़िया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि 67 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 42 साल से वकालत कर रहे हैं और नुक्कड़ नाटकों में आपकी बड़ी विशेष रुचि रही है और उनका दखल भी रहा है। और अपने नुक्कड़ नाटक लेकर रतलाम के दलों को लेकर ये लगभग आधा भारत घूम चुके हैं और बड़े प्रतिष्ठित समारोह में रतलाम के नुक्कड़ नाटकों को इन्होंने जगह दिलाई है। और मज़े की बात है कि गए थे तो नुक्कड़ नाटक लेके जाते थे और उसे मंचों पे मंचित करते थे और वहाँ तालियां बटोर के आते थे, जबकि मंचों पे जो भी होता है वो बड़ी उसमें बहुत संपत्ति लगती है, प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, वो नुक्कड़ नाटकों की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो बिना प्रॉपर्टी वाले नुक्कड़ नाटक लेके मंचों पे जाना और तालियां बटोर लाना बहुत आसान काम नहीं है। और ये कठिन काम करने वाले यूसुफ जावेदी साहब के पास में बैठा हुआ हूँ और मुझे लालच ही है कि इनके पास कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक के ऐसे रोमांचक और अनूठे और रोचक अनुभव हैं कि उस पर हमें विश्वास नहीं होता है कि नुक्कड़ नाटक किस तरह से लोगों को पात्रों से जोड़ते हैं, कथानक से जोड़ते हैं और लोग उस नाटक को भूल के मान लेते हैं कि इस नाटक में नहीं देख रहे हैं, वो एक वास्तविकता देख रहे हैं। यूसुफ भाई, वक्त निकालने के लिए और मुझे वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मेरी ओर से भी और जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उन सब की ओर से भी। आपके मुंह से मैंने कई आपके वाकया सुने हैं नुक्कड़ नाटक करते हुए कि लोगों ने नुक्कड़ नाटक को हकीकत समझ लिया। मुझे एक बांगरूद का बड़ा किस्सा याद आता है कि जो पात्र अभिनीत कर रहे थे उसको वहाँ के लोगों ने सचमुच का व्यक्ति मान लिया और उससे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वो क्या मामला था? सर, बांगरोद में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, वो नल वगैरह बनते थे उसमें, वो अचानक बंद हो गई। बंद होने के बाद वहाँ के कर्मचारियों की कुछ मांगे थी। उन मांगों को लेकर उन्होंने कुछ अनशन वनशन किए थे, हड़तालें की थी। जी हाँ। उस दौर में हम एक नाटक लेके, जननाट्य मंच का लिखा हुआ नाटक था, वो लेके गए थे मशीन जी। तो हम अलग अलग जगहों पर नाटक कर रहे थे। मशीन नाटक का हमने मंचन किया वहाँ। उस मशीन नाटक में मशीन के अलग अलग जो एक उत्पादन के अलग अलग सोर्स होते हैं, उत्पादन के अलग अलग उपकरण होते हैं, उनका उसमें अभिनय था। जी हाँ, जी हाँ। और वो कराया गया था एक मशीन बना के। वो प्रसंग ये था कि जब नाटक हमने मजदूरों के बीच में किया और उन लोगों के बीच में किया, छोटा सा गांव है बांगरोद, पास का ही गांव है तो, और बिल्कुल नजदीक का गांव। जी हाँ, जी हाँ। तो जब नाटक किया तो हमारे प्रोफेसर रतन चौहान उसमें मिल मालिक की भूमिका अदा कर रहे थे। बाकी लोग मजदूर भी थे, सेठ की भूमिका में थे, सेठ की भूमिका, मालिक की भूमिका में थे। उस नाटक का सबसे रोचक संस्मरण यह था कि जब वो नाटक खत्म हुआ तो सारे मजदूर लोग हमारे आसपास थे, सब आसपास आके बैठ गए थे, कुर्सियां लगा दी गई थी और बिल्कुल मैदान में बैठे हुए थे, सब चौक चौराहे पर हुआ था वो नाटक। तो सब लोगों ने जब परिचय हुआ तो सब लोगों ने से उन लोगों ने हाथ मिलाया, मजदूरों ने और वहाँ के पब्लिक लोगों ने। जी जी। तो प्रोफेसर रतन चौहान का जब नंबर आया उनसे बात करने का और उनसे हाथ मिलाने का, तो चौहान साहब ने हाथ बढ़ाया तो वहाँ के मजदूरों ने दूर से उनके हाथ जोड़ लिए। हाथ नहीं मिलाया उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और हाथ नहीं मिलाया और कहा कि हुजूर माफ करना, हम मालिकों से हाथ नहीं मिलाते। क्या बात है, वह मुझे लगता है कि नाटक तो ये नाटक की एक बड़ी सफलता थी और उनका अभिनय की भी सफलता थी। और एक आदमी कैसे जुड़ जाता है उस ड्रामे के साथ, अपने आप को तादाद में कर लेता है। तो चूंकि मालिकों के खिलाफ वो पूरी हड़ताल थी, तो उस हड़ताल में एक रोचक प्रसंग अद्भुत है। यानी इसमें मुझे लगता है कि रतन भाई चौहान को भी दाद दी जानी चाहिए। यस यस, कि उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि लोगों ने उन्हीं सेठ समझ लिया। एक आपने एक और किस्सा मुझे सुनाया था, याद आ रहा है मुझे। जी सर। नागदा का, वहां पर भी शायद आप गए थे। हाँ, कोई नाटक लेके। जी सर। तो वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जी सर। वो क्या मामला था, सुनाइए जरा मुझे। सर, नुक्कड़ नाटकों में ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, या बहुत कम सीमित साधनों के साथ साथ हम वो नाटक कर सकते हैं। तो हम जब नाटक कर रहे थे तो हमारे आसपास के तमाम शहरों में, गाँवों में भी हम नाटक कर रहे थे। तो देखिए, आपको एक बीच में रोक रहा हूँ मैं। जी सर। बांगरोद में भी कारखाने से जुड़ा हुआ मामला था। जी सर। जी सर। नागदा में भी बड़ा कारखाना है। हाँ। श्रमिक के मतलब मिल मालिक और मजदूर। जी। ये रिश्ता है मेरे ख्याल से। और नाटक भी एक ही था।
नाटक, वो अच्छा, नाटक अच्छा। भी वही था जो मशीन नाटक खेला गया था वहां, जी जी उसमें भी मशीन नाटक था नागदा में भी। और नागदा का बड़ा रोचक प्रसंग ये था कि जब नाटक हम लोग मंचित कर रहे थे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। जी हाँ हमारे पास वो जो एक आधा पौन घंटे का समय होता है जिसमें मजदूरों का आना और जाना मिल में चलता रहता है, जी हाँ वहां हमने नाटक किया था। बाकायदा हमने पुलिस से परमिशन लेके उस ड्रामे को किया था। जी 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 तो काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ आने वाले कुछ जाने वाले, जी इस तरह से लोगों का हुजूम था। उस नाटक को करने के बाद वहां पर एक मजदूर साथी ऐसा भी मिला कि जिस मजदूर साथी ने, अच्छा हम क्या करते थे नाटक के बाद में अपना एक कपड़ा बिछा देते थे लोगों के बीच झोली में कि फैलाते जो थे। आप झोली फैलाते थे कि जो आप इसमें सहयोग करना चाहे करें, क्योंकि हमारा जो नुक्कड़ नाटक है उसको भी पैसे की दरकार होती है, लिहाजा आप करें। हाँ, उससे एक बात तो होती है ना, दर्शक भी सीधा जुड़ता है, जुड़ता है, होता है, कनेक्ट होता है, करेक्ट बहुत सर। उसको लगता आत्मपरकता है, से जुड़ता है कि इसमें मेरा भी योगदान है। निश्चित निश्चित उसको लगता है कि निश्चित। मेरी कोई वो बात कर रहे हैं तो मेरा इसमें हिस्सा है। कितना दिया वो महत्वपूर्ण हाँ, नहीं वो है, नहीं है, बस वो मैंने दिया है, मैं इसमें जी भागीदार बना हूँ। जी जी हाँ जी हाँ तो जब वो नाटक हुआ तो कई लोगों ने अपना अपना जो भी देने वाले थे उन्होंने कुछ पैसा वैसा दिया था, उसमें कलेक्शन किया था हमने। एक मजदूर साथी ने सबसे आखिर में जी हमारे पास आके उसने हाथ जोड़ के कहा कि सर मैं नगद पैसा तो आपको नहीं दे सकता सबसे हूं। आखिर में, सबसे आखिर में मतलब जब हमने झोली समेट ली अपनी, उसे लगा कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं भी सबके सामने नहीं हाँ देना चाहता। सबसे आखिर, लेकिन उसने कहा पब्लिकली। जी अच्छा हमारे अच्छा सारे पात्र खड़े थे, वहां बहुत सारे लोग थे, क्योंकि सामान्य तौर पर नुक्कड़ नाटकों के बाद आदमी बातचीत करते हैं। जी हाँ सामान्य जो दर्शक होता है वो आपसे संवाद करने लगता है, वो जी बहुत हाँ। सामान्य आदमी होता है। तो वो उस सामान्य बातचीत में वो आया कि साहब आप क्षमा करें, मुझे कारखाने में जाना है जी और मुझे जल्दी हो रही, पर मैं आपको नगद पैसा मेरे पास जेब में नहीं है, हाँ लेकिन आप मैं जो दे रहा हूं उसके लिए मना मत करना, आप अच्छा, इसको स्वीकार करना। पैसा नहीं दे रहा है वो। हाँ, तो उसके पास उस कैंटीन के 3 कूपन थे। हाँ हाँ उस 3 कूपन को वो हमारे साथियों के हवाले कर गए वाह कि साहब इसको मना मत करना, आज का नाश्ता मेरा नहीं आपका। क्या बात है, क्या इतनी बात है। खूबसूरती से आपने हम मजदूरों की दशा को इसमें दिखाया है कि मुझे लगा कि यार जो बात मैं कह सकता था, मुझे कहना थी, वो आपने कही है, वाह, इसलिए वाह, आप वाह। मेरे इस नजराने को अस्वीकार मत करना। मतलब नाटक पूरी तो तरह से पूरा- दर्शक तक पहुंचा, हाँ हाँ हाँ, पूरी पूरा तरह से, पूरा कन्वे पूरी किया उसने। संवेदनशीलता से, पूरी संवेदनशीलता से जी जी सर, उसके जो भी उसे लाभिदी थे उन तक हाँ पहुंचा उन वो। तक पहुंचा वो। वाह उस वाह ड्रामे की ये खूबी थी सर। वाह वाह वाह, तो है ना। फिर उसे 3 कूपन से कितने लोगों ने नाश्ता किया आप लोगों ने? नहीं वो तो नाश्ता हुआ, लेकिन हमने उस कूपन का इस्तेमाल किया दरअसल, इसलिए किया कि उसकी बड़ी भावना थी हमारे साथ जुड़ी हुई जी, हुई जी, जी, और वो मिल में अगर शायद ना जाता तो हमारे साथ वो भी बैठा वो भी होता, नाश्ता लेकिन करता उसको है, चूंकि मिल की निश्चित रूप। पाली पे जाना था, वो निकल गया था वहां से। लगभग इसी जमीन पर सर आपने एक किस्सा और सुनाया था, सर। सेलाना का है वो, अब यहाँ से जो 20 जी, जी, 20 किलोमीटर है, और वो भी बड़ा रोमांचक था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसमें सुन के। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि नुक्कड़ नाटक किस तरह से लोगों को अपने आप से जोड़ते हैं, उसका बहुत शानदार उदाहरण आपका वो सर सर बताएं। सर ये एक जन्नाटे मंच का ही लिखा नाटक था, औरत। औरत, इस नाटक का हमने मंचन किया था अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर। ये आपका लिखा हुआ था? नहीं नहीं, ये जन्नाटे मंच दिल्ली, सफदर हाशमी एंड कंपनी, अच्छा सफदर हाशमी की टीम थी, इसमें त्यागी जी थे, शर्मा एंड के शर्मा थे, मलेश्वरी हाशमी थी। जी जी उनका एक सामूहिक कर्म है, जो जन्नाट मंच के जितने नाटक हुए लगभग वो सामूहिक हुए। तो सामूहिक नाटक का मंचन किया था हमने। उस नाटक के मंचन में औरत नाटक का मंचन किया। जी उस औरत नाटक के मंचन में औरत की दुर्दशा, औरत की दशा, और खास करके औरत के साथ क्या क्या हो सकता है, उन तमाम चीजों को, और खास करके लेबर महिलाओं के साथ, तो उन और उसका एक जज्बा था उस औरत का। मैं टोक रहा हूँ आपको इसमें, दर्शक मित्रों, जी सर। सेलाना वो कस्बा है जो कैक्टस गार्डन के लिए पहचाना जाता है, सर। और वहां पर कोई ऐसी श्रमिक समस्या नहीं है। जी जी वहां पर बिल्कुल एक सामाजिक धरातल पर नाटक हुआ था उन्होंने, तो इसलिए ये पहले वाले दोनों अनुभवों से एकदम अलग हटके, अलग मिजाज का, लेकिन उसी जमीन पर ये बहुत शानदार अनुभव है ये। अब बताइए आप, मैंने वहां पर आपके श्रोता समुदाय कोई पूंजीवाद के शोषित नहीं थे वहां नहीं, पर? वहाँ सामान्य लोग थे, मेले सब्जी वाले, ठेले वाले, चूड़ी बेचने वाले, आदिवासी इलाका, और आदिवासी इलाका भी, आदिवासी इलाका, और सामान्य रूप से। और चूंकि ये बस स्टैंड पे हो रहा था नाटक, जी तो हम नाटक करके निपटे। कई लोगों ने हमसे मुलाकातें की, बातचीत की, चर्चा की। फिर हम लौट के अपने वाहन से रतलाम आ गए। रतलाम आने के बाद चूंकि हमें रात को देर हुई थी,
जी और हमारे नाटक के 10-12 पात्र हुआ करते थे उस समय, हमारे साथ के सारे ग्रुप के। उनके साथ हमने एक धान मंडी में होटल है, जी व्यास जी की दाल बाटी बड़ी फेमस है। हाँ बहुत प्रसिद्ध तो है। तय ये हुआ कि साहब वहां पे सब व्यास जी की दाल बाटी पे खाना खाएंगे। ठीक है। मंगा लिया, भोजन किया। वहां पे दो सज्जन हमें बैठे हुए मिले। जब हम अपना खाना आना भोजन वोजन करने के बाद उनको पैसा देने गए, तो जो दो सज्जन बैठे थे हाँ हाँ उन्होंने कहा कि साहब, वो होटल वाले ने कहा कि साहब आपका तो भुगतान हो गया। मैंने कहा हम तो जो बैठे हैं, हमारा भुगतान किसने कर दिया? तो उन्होंने इशारा किया कि साहब वो फला 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 आदमियों ने किया। तो हमने उनके हाथ जोड़े, बोले सर भुगतान हमने कर दिया और आप किसी तरह की हमको कष्ट मत देना, वो हम कर चुके हैं। मैंने कहा क्यों? बोले अभी आप जो नाटक कर रहे थे सेलाना में, हाँ हाँ वो नाटक हमने देखा है और वो नाटक देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम जो कुछ सोचते हैं वाह उसको इस तरह से अभिव्यक्त भी किया जा सकता है, वाह नारी की दशा को इस तरह से बताया भी जा सकता है, नारी के संघर्ष को इस तरह से बयान भी किया जा सकता है। तो हमारी पूरी बस ने उस नाटक को बस स्टैंड पे पूरे बस के लोगों ने नीचे उतर के देखा था। पूरी बस के यात्रियों ने सब लोगों ने नीचे उतर के देखा था और वो उसके ड्राइवर और कंडक्टर थे जिन्होंने हमारा भुगतान किया। क्या बात है। और हालांकि बड़ा सस्ता भोजन था, महंगा नहीं था, लेकिन हम उनके बहुत ऋणी थे और हमको लगा कि यार हम कोई ऐसी बात कर पाए हैं अपने नाटक में कि जिसकी वजह से सामने वाले को ये लगता है कि वो उसकी बात, आम आदमी की, आम जन की पीड़ा है, आम जन की बात है। ये हमारा एक बड़ा अनुभव था वहां का, भोजन और बड़ा खूबसूरत भोजन हुआ उस दिन और बड़ा खूबसूरत अनुभव था हमारे पास। और हमें लगा कि यार लोग किस तरह से नुक्कड़ नाटक से जुड़ जाते हैं, नुक्कड़ नाटक में अपने आप को, अपनी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। आपने कहा भोजन भले सस्ता था, हाँ, लेकिन जो भावनाएं थी अरे वो तो असीम और अनमोल, उनको वो मूल्यांकन तब भी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर। मित्रों, इनके पास ढेर सारे अनुभव है, संस्मरण है, और मौका मिला तो अगली बार फिर आपके लिए इनको तकलीफ दूंगा मैं। और बताइएगा कि आज के यूसुफ भाई के संस्मरण आपको कैसे लगे, ताकि अगली बार तकलीफ दें कि नहीं दें ये तय किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम श्रोताओं दर्शकों की ओर से। सर बहुत और आप सबसे गुजारिश है कि यूसुफ भाई की इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और इस पर टिप्पणी कीजिएगा आपको कैसा लगा। और जो लोग नुक्कड़ नाटकों में रुचि रखते हैं उन्हें जरूर बताइएगा, सुनाइएगा, ताकि उन्हें प्रेरणा मिले, उन्हें थोड़ा उत्साह मिले, उन्हें भरोसा मिले कि वो ठीक विधा से जुड़े हुए हैं। यूसुफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आप सबको नमस्कार, बहुत आभार सर आपका, धन्यवाद सर।